केंद्र सरकार का कहना है कि 2026 तक देश में माओवाद को खत्म कर देना है। इसके मद्देनजर कई बड़े नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बड़े माओवादी लीडर सरेंडर करेंगे या मारे जाएंगे। बताया जा रहा है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र बॉर्डर में बड़े इनामी माओवादियों की घेराबंदी की गई है। इनमें से जो सबसे बड़ा नाम सबके जेहन में आ रहा है वो है माडवी हिडमा। इस मोस्ट वांटेड नक्सली पर देश की अलग अलग एजेंसियों ने 1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है। हाल के सालों में अगर हम बात करें तो सुरक्षा बलों को इसने कई जख्म दिए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अभी माडवी हिडमा कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, क्या वो सरेंडर करेगा या मारा जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं हिडमा के बारे में। इसका पूरा नाम माडवी हिडमा है, जिसे संतोष उर्फ इंदमोल उर्फ पोडियाम भीमा उर्फ मनीष के नाम से भी जाना जाता है। अभी इसकी उम्र पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 55 वर्ष है, मगर जिस इलाके में वो पैदा हुआ है, जिस समुदाय में वो पैदा हुआ है, वहाँ उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना होगा। ऐसे में ज़्यादातर नक्सल कैडर का सही उम्र का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है माओवाद संगठन से जुड़ा हुआ है और काफ़ी कम उम्र में वो नक्सली संगठन में शामिल हुआ था। यह सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के पुअर्ती गांव का रहने वाला है। इसकी हाइट की बात करें तो पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 5.6 इंच है और ये काया जाति से आता है। ये भाकपा माओवादी संगठन में दंडकार्य स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर है, पीएलजे कमांडर बटालियन 1 का है और साथ में स्टेट मिलिट्री कमीशन का भी मेंबर है। ये एक ऐसा माओवादी है जिसके बारे में अभी तक संपूर्ण जानकारी न पुलिस के पास है, ना ही किसी खुफिया एजेंसी के पास है। ऐसे में इसके बारे अब तक जितनी भी जानकारियां सामने निकल कर आती है वो भाकपा माओवादी संगठन के पुराने जो नक्सली कैडर हैं, जो पुराने जो नक्सली कमांडर हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उन्होंने ही माडवी हिडमा से संबंधित कई चौंकाने वाले खुलासे अब तक किए हैं। इसमें एक पहला नाम सामने आता है 2000 में जो सरेंडर किया था नक्सली कमांडर बदरना, जिसने माडवी हिडमा से संबंधित कई जानकारियां मीडिया संस्थान को दी है। उसने ये दावा किया कि उसने 1996 में हिडमा को नक्सली संगठन में भर्ती कराया था। बदरना ने बताया कि 16 साल की उम्र लगभग उसकी रही होगी जिस वक्त उसके गांव पुअर्ती में माओवादियों की ग्राम राज्य कमेटी ने उसे चुना था और उस वक्त उसके साथ उसी के उम्र के कई लोग भी शामिल थे, जिसमें एक नक्सली जिसका नाम पापा राव है, वो भी उस समय वहाँ पर मौजूद था। और बच्चों के लिए माओवादियों में बालल संगम नाम से एक संगठन होता है, ऐसा बताया उसने। और हिडमा की शुरुआत उसी से हुई है और उसकी काबिलियत की वजह से जो है बच्चों की विंग बालल संगम का अध्यक्ष उसे बनाया गया। बदरना ने बताया कि हिडमा नाम जो है उसे संगठन ने दिया है। उसका ओरिजिनल नेम क्या है उसकी जानकारी अब तक किसी को सही रूप से नहीं है। फिलहाल उसके कई नाम जरूर हैं, लेकिन जो पुराने नक्सली कमांडर जो रहा है वो उसने ये कहा कि हिडमा का जो नाम है वो संगठन ने दिया है। भाकपा माओवादी संगठन में एजुकेशन कमेटी और कल्चरल कमेटी में जो है उसकी शुरुआती दौर में पढ़ाई लिखाई हुई, गाना बजाना उसने सीखा। उसके बाद कई तरह की ट्रेनिंग होने के बाद उसकी जो पहली पोस्टिंग हुई वो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में की गई थी। बताया जाता है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि उसने 2 शादियां की है। पहली पत्नी बड्डे सटी, दूसरी राजे उर्फ राजका, जो कि उसके बटालियन में अभी शामिल है, ऐसा बताया जाता है। अभी फिलहाल ये खबरें निकल कर आ रही है कि अभी तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन छत्तीसगढ़ के बीजापुर के बॉर्डर इलाके में चलाया जा रहा है, जिसमें 5 से 10 हज़ार फोर्सेस जो हैं जंगलों में उतारे जा चुके हैं। कई दिनों से लगातार ऑपरेशन जारी है और बड़े इनामी माओवादियों की घेराबंदी की जा चुकी है। बीजापुर जिले के कर्रेगुटा पहाड़ी में पीएलजे बटालियन 1 को घेरा जा चुका है, ऐसा बताया जा रहा है, जो कि नक्सलियों का सबसे बड़ा मजबूत बल माना जाता है बटालियन 1। इसका नेतृत्व की अगर हम बात करें तो पहले इसका नेतृत्व हिडमा करता था, मगर अब वो सेंट्रल रीजनल कमेटी सीआरसी का नेतृत्व कर रहा है और वहीं पीएलजे का नेतृत्व अभी देवा को सौंप दिया गया है। अभी यह भी बताया जा रहा है कि उस पहाड़ में माडवी हिडमा समेत
कई इनामी माओवादी मौजूद हैं जो सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, जिसमें दामोदर, बंडी प्रकाश, आजाद, चंद्रांजे, सुजाता, कट्टाराम चंद्र रेड्डी, कल्प, विजो, उर्मिला, गंगा, मंगडू, अभय और पापाराव, देवा, दंडकार्य जोनल कमेटी मेंबर है। ये लोग सभी लोगों को घेरा जा चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। अगर हिडमा पकड़ा जाता है या मारा जाता है तो सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और नक्सलवाद को एक ऐसा गहरा चोट मिलेगा जिससे पूरा संगठन बर्बाद हो सकता है। हिडमा को खूंखार नक्सली इसलिए भी माना जाता है क्योंकि हिडमा साल 2004 से अब तक 27 से अधिक हमलों में शामिल रहा है। इसमें साल 2013 का झीरम घाटी वाला हमला, 2021 का बीजापुर हमला भी शामिल है। अप्रैल 2017 के बुरकापाल हमलों का जो साजिश करता है वो हिडमा ने रचा था, ऐसा कहा जाता है। और इस हमले में सीआरपीएफ के 24 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा दंतेवाड़ा हमला का नेतृत्व भी हिडमा ने ही किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। हिडमा काफ़ी लंबे समय से मवाद संगठन में है और वो बताया जाता है कि गुरेला युद्ध में काफ़ी ज़्यादा माहिर है और जब भी बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, सुरक्षा बलों को एम्बुश में कैसे फंसाया जाए, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा माहिर है। कई बार सुरक्षा बलों को जो है वो चकमा भी दे चुका है, क्योंकि उसकी जो तस्वीर आप देख रहे होंगे बार बार तमाम जगहों पे देखने को मिलती है, ये काफ़ी पुरानी तस्वीर है, 25 साल पुरानी तस्वीर ये बताया जाता है। ऐसे में अगर हिडमा सामने भी आ जाएगा तो उसे पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई बार सुरक्षा बलों को वो चकमा देकर भाग चुका है। आपको बता दें कि हाल में ही 19 फरवरी को 1 करोड़ इनामी माओवादी भाकपावादी संगठन सेंट्रल कमेटी जो मेंबर था चलपति, वो मारा गया। उसके बारे में ये भी बताया गया कि वो हिडमा को भी ट्रेनिंग दे चुका था। नक्सल कमांडर देवा भी पुअर्ती गांव के पास के गांव ओईपारही का रहने वाला है। इन दोनों का घर वर्तमान में भी देखें तो टूट चुके हैं और उस गांव में कैंप स्थापित किए गए हैं सुरक्षा बलों के। हालांकि हिडमा के बारे में यह भी कहा जाता है कि हिडमा को मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में लाया है, जबकि उससे ज़्यादा खूंखार नक्सली और भी हैं, मगर सुर्खियों में आने के बाद हर बार सिर्फ हिडमा का नाम लिया जाता है, जिसके वजह से अभी भी सबसे ज़्यादा खूंखार माओवादियों की लिस्ट में देखें तो पहले नंबर पर हिडमा को ही माना जाता है। लेकिन खैर, अब देखना होगा कि जो लंबा ऑपरेशन अभी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जवानों के द्वारा इस भीषण गर्मी में वो जंगलों में उतरकर माओवादियों की धीरे धीरे घेराबंदी कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन इसलिए भी लंबा है क्योंकि काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, पहाड़ है, साथ में माओवादियों ने चारों तरफ से आईडी बम बिछा दिए हैं। ऐसे में सुरक्षा बल के जवान धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि माडवी हिडमा मारा जाता है, सरेंडर करता है। नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।